99% पर पुरुष महिलाओं के साथ असफल होते हैं क्योंकि वे इस एक सरल सत्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। वे पहले टेक्स्ट करते हैं, वे उससे पूछते हैं कि वह क्या करना चाहती है, वे रोमांटिक बनने की कोशिश करते हैं, वे उसके पीछे भागते हैं, वे उसके चुने जाने का इंतजार करते हैं और फिर वे सोचते हैं कि उसने दिलचस्पी क्यों खो दी। अगर आपको कभी नज़रअंदाज की गया है, गोस्ट किया गया है या सीन पर छोड़ दिया गया है, अगर कभी कोई लड़की एक दिन आप में दिलचस्पी दिखाती है और अगले ही दिन गायब हो जाती है, अगर आपको कभी ऐसा लगा कि आपने सब कुछ सही किया फिर भी रिजेक्ट हो गए, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको महिलाओं की असली चाहत के बारे में झूठ सिखाया गया था। महिलाएं अच्छे लड़कों को नहीं चाहती, उन्हें रोमांस जरूरत नहीं, वे ऐसा आदमी नहीं चाहती जो उन्हें किसी पेडेस्टल पर बिठा दे, वे उस आदमी को चाहती है जो असली आकर्षण के नियमों को समझता हो। अगर आपको यह समझ नहीं आया तो आप हमेशा महिलाओं के साथ संघर्ष करेंगे, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी पूरी लव लाइफ बदल जाएगी। मैं कमज़ोर बनने से इनकार करता हूं। अगर तुमसे अंत तक देखने के लिए तैयार हो तो ध्यान से सुनो। समाज ने पुरुषों को महिलाओं के साथ असफल होने के लिए प्रोग्राम किया है। तुम्हें सिखाया गया कि दयालु बनो, उसकी समस्याएं सुनो, जेंटलमैन बनो और उसे रानी जैसा महसूस करा। लेकिन अगर यही तरीका काम करता तो जो लोग यह सब करते हैं वही सबसे ज्यादा छोड़े क्यों जाते, जबकि जो पुरुष परवाह तक नहीं करते, मुश्किल से टैक्स करते हैं और जरा भी कोशिश नहीं करते, उन्हीं के पीछे महिलाएं पागल क्यों रहती है? क्योंकि आकर्षण तर्कसंगत नहीं बल्कि जैविक बायोलॉजिकल है। महिलाएं सबसे मजबूत विकल्प की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती ना कि सबसे अच्छे या सबसे रोमांटिक पुरुष की ओर। अगर तुमने यह नहीं सीखा तो तुम कमज़ोर, अनदेखे और अस्वीकृत रिजेक्टेड होते रहोगे, लेकिन अगर तुम ध्यान दो और इसे अपनाओ तो तुम कभी महिलाओं के साथ संघर्ष नहीं करोगे। एक मर्दा की मैस्कुलिनिटी समझौते का विषय नहीं है। एक समय था जब पुरुष जानते थे कि पुरुष होने का क्या मतलब है। वे मजबूत थे, निर्णय लेने वाले थे और भावनाओं से नहीं हिलते। वे नेतृत्व करते, सुरक्षा देते और सम्मान अर्जित करते और महिलाएं स्वाभाविक रूप से उनकी ओर खींचती थी, क्योंकि पहले इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं था कि पुरुष कौन है और महिला कौन। अब जरा आज की दुनिया पर नजर डालो। पुरुष भ्रमित है, कमजोर हैं और भावनात्मक रूप से नाजुक हो चुके हैं। उन्हें सिखाया गया कि और ज्यादा अच्छे बनो, अपनी भावनाओं को और ज्यादा महसूस करो, ज्यादा समायोजन अकोमोडेटिंग करो, ज्यादा समझो। उन्हें यह बताया गया कि उनकी मर्दानगी जहरीली टॉक्सिक है, कि आक्रामक अग्रेसिव प्रभुत्वशाली डोमिनेंट या आत्मविश्वास असर्टिव होना एक समस्या है। पर इसका नतीजा क्या हुआ? महिलाओं ने आधुनिक पुरुषों का सम्मान करना छोड़ दिया। तलाक दर इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। 70% से अधिक ब्रेकअप महिलाओं द्वारा शुरू किए जाते हैं क्योंकि वे कमजोर पुरुषों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। याद रखो, अगर कोई महिला किसी पुरुष का सम्मान नहीं करती तो वह उसके लिए आकर्षण भी महसूस नहीं कर सकती। मर्दानगी समझौते का विषय नहीं है। यही वह चीज है जो महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराती है, उन्हें भावनात्मक रूप से स्थिर रखती है, उन्हें तुम्हारा अनुसरण फॉलो करने के लिए प्रेरित करती है। महिलाएं भावनात्मक होती है, वे अप्रत्याशित होती है, वे ड्रामा, रोमांच और हलचल चाहती है। यही वजह है कि वे उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो भावनाओं में नहीं बहते, किसी भी हालात में नहीं टूटते, दबाव में भी अडिग रहते हैं। एक असली मर्द अटूट, अनब्रेकेबल होता है। अगर वह गुस्सा कर रही है वह शांत रहता है, अगर वह उसे परख रही है, उकसा रही है, वह कभी नहीं लड़खड़ा, अगर वह उसे दूर करने की कोशिश करती है वह आसक्त नहीं होता, उसे जाने देता है। क्योंकि वह जानता है कि वह खुद लौट कर आएगी और जब वह वापस आती है तो सम्मान के साथ आती है। यही कारण है कि महिलाएं उन पुरुषों के पीछे दीवानी होती हैं जो परवाह ही नहीं करते, क्योंकि वे अपने नियंत्रण में रहते हैं। महिलाएं सिर्फ उसी पुरुष के साथ रहेंगी जिसे वे देखती है, सम्मान देती है और आदर करती है। अगर वह तुम्हें कमजोर समझती है, अगर वह तुम्हें नाजुक मानती है, अगर उसे लगता है कि वह तुम्हें नियंत्रित कर सकती है, तो वह तुम्हारे लिए अपना आकर्षण पूरी तरह खो देगी। इसलिए पैसा मायने नहीं रखता, अच्छा दिखना भी कोई गारंटी नहीं, सफलता भी इसे नहीं बदल सकती। अगर तुम कमजोर हो तो तुम उसके लिए अदृश्य हो दो, कभी भी वैलिडेशन मत मांगो। किसी महिला का सम्मान खोने का सबसे तेज तरीका है उसकी मान्यता। वैलिडेशन के पीछे भागना। आज के पुरुष महिला की स्वीकृति, अप्रूवल के लिए बेताब रहते हैं, डबल टक्स करते हैं, ज्यादा सफाई देने लगते हैं, उसे प्रभावित करने की जरूरत से ज्यादा कोशिश करते हैं, महिलाओं से आश्वासन, रिअश्योर मांगते हैं, लेकिन महिलाएं इसे नापसंद करती हैं। एक महिला ऐसे पुरुष को चाहती है जो पहले से ही खुद पर विश्वास रखता हो, जिसे अपनी कीमत जानने के लिए उसकी स्वीकृति की जरूरत ना हो, जो अपनी वैल्यू को खुद समझता हो।
चाहे वह उसके साथ हो या नहीं। जब तुम किसी महिला की मान्यता वैलिडेशन के लिए दौड़ते हो तो तुम उसे यह बताते हो कि तुम उससे नीचे हो, कि वह इनाम प्राइस है, जबकि असल में असली इनाम तुम हो और तुम बस यही उम्मीद लगाए बैठे हो कि वह तुम्हें चुनेगी। समझ लो, महिलाएं उन पुरुषों का पीछा नहीं करती जिन्हें वे अपने से नीचे समझती है। वे उन्हीं पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जिन्हें इस बात की परवाह ही नहीं कि वे चुने जाते हैं या नहीं। क्यों महिलाएं उन पुरुषों की दीवानी होती हैं जो उन्हें नज़रअंदाज करते हैं? क्योंकि वे आसान नहीं होते, वे एक चुनौती होते हैं। उन्हें पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उनके लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। जब एक महिला को किसी पुरुष के लिए संघर्ष करना पड़ता है तभी वह उसकी कदर करती है। लेकिन दूसरी तरफ जो पुरुष हर समय उसका ध्यान देता है, जो हर वक्त उसकी तारीफ करता है, जो उसे इम्प्रेस करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करता है, वह उससे उग जाती है। उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसे कुछ भी कमाने अर्न की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब कुछ उसे यूं ही मिल गया। महिलाएं उन पुरुषों के प्यार में नहीं पड़ती जिनके लिए उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसीलिए जो लोग सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं वही सबसे ज़्यादा हारते हैं। जो आदमी परफेक्ट डेट्स प्लान करता है, जो हर दिन गुड मॉर्निंग टेक्स्ट करता है, जो उसे लगातार अटेंशन देता है, उसे उसकी परवाह करनी बंद हो जाती है। लेकिन जो पुरुष कभी कभी टैक्स करता है, थोड़ा अप्रत्याशित अनप्रिडिक्टेबल होता है, जो थोड़ा पहुंच से बाहर आउट ऑफ रीच लगता है, वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। उसे लगता है कि वह उसे खो सकती है। यही महिला मनोविज्ञान, फीमेल साइकोलॉजी है। महिलाएं उन पुरुषों का सम्मान नहीं करती जो उनकी मान्यता वैलिडेशन चाहते हैं। तो अब से आश्वासन, रिअश्योर मांगना बंद करो, इजाजत मांगना बंद करो, उससे ज्यादा परवाह करना बंद करो। जिस पल उसे एहसास होगा कि तुम बहुत ज्यादा उपलब्ध, टू अवेलेबल हो, उसी पल वह तुम्हारी परवाह करने बंद कर देगी। अगर वह दूर होने लगे और तुमने उसका पीछा किया, वो हमेशा के लिए चली जाएगी। 3 नेतृत्व करो या भुला दिए जाओ। एक महिला रिश्ते में लीडर नहीं बनना चाहती, वह अनुसरण करना चाहती है। लेकिन आजकल ज्यादातर पुरुष नेतृत्व करने से डरते हैं। वे पूछते हैं कि तुम क्या करना चाहती हो, उसे योजनाएं बनाने देते हैं, सोचते हैं कि ज्यादा विचारशील कंसिडरेट बनकर उसे खुश किया जा सकता है, पर नतीजा हमेशा उल्टा ही निकलता है। हर बार जब तुम पूछते हो तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या करने का मन है, या जब तुम हिचकिचाते हो और उसे फैसला लेने के लिए कहते हो, वह तुमसे अनजाने में उब जाती है। उसका आकर्षण कम होने लगता है। महिलाएं फैसले नहीं लेना चाहती, वे चीजों को सुलझाना नहीं चाहती, वे रिश्ते की दिशा तय नहीं करना चाहती। यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है और नहीं वे इसे चाहती है। वे एक ऐसा पुरुष चाहती है जो नियंत्रण, यह कंट्रोलिंग होने की बात नहीं है, यह निर्णायक, डिसाइसिव होने की बात है। एक असली पुरुष जानता है कि वह कहाँ जा रहा है। एक असली पुरुष जानता है कि वह क्या चाहता है। एक असली पुरुष खुद दिशा तय करता है और महिला उसका अनुसरण करती है। नेतृत्व करो या भुला दिए जाओ, एक असली पुरुष रास्ता दिखाता है और वह उसके साथ चलती है। यही वह पुरुष है जिसका महिला सम्मान करती है, क्योंकि अगर तुम खुद का नेतृत्व नहीं कर सकते तो उसे कैसे करोगे? जरा सोचो, कितनी बार महिलाओं ने यह शिकायत की है कि लड़के जानते ही नहीं कि उन्हें क्या चाहिए। क्योंकि एक ऐसा आदमी जो खुद नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए, वह महिला के लिए बेकार है। महिलाएं जैविक रूप से ताकतवर पुरुषों का अनुसरण करने के लिए बनी है, इसीलिए वे सीएस एथलीट्स ताकतवर पुरुषों और उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती है जिनका कोई मिशन गोल होता है, पैसे की वजह से नहीं, शोहरत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे लीडर होते हैं। एक ऐसा पुरुष जो अपने माहौल, एनवायरनमेंट को नियंत्रित करता है। एक ऐसा पुरुष जो सम्मान, रिस्पेक्ट कमाता है। एक ऐसा पुरुष जो कभी हिचकचाता नहीं। यही वह पुरुष है जिसके सामने महिला खुद को समर्पित करती है। समर्पण, सबमिशन कोई बुरी चीज नहीं है, यह प्राकृतिक है। महिलाएं नियंत्रण छोड़ना चाहती है, वे खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहती है। वे एक ऐसे पुरुष पर भरोसा करना चाहती हैं जो नेतृत्व करने के योग्य हो। तो अब से उसके फैसले का इंतजार करना बंद करो, हिचकिचाना बंद करो, ज्यादा सोच विचार करना बंद करो। अगर तुम उसे बाहर ले जा रहे हो तो पूछो मत बताओ कि कहाँ जा रहे हो। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो पूछो मत बताओ कि कब और कहाँ मिलना है। अगर वह असम्मानजनक व्यवहार करने लगे, बिना हिचकिचाहट वहां से चले जाओ। एक असली पुरुष हमेशा नेतृत्व करता है। 4 रोमांटिक होना सिर्फ महिलाओं के लिए है। आज के पुरुष जरूरत से ज्यादा रोमांटिक हो गए हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे उसे प्यारे मैसेज लिखेंगे, अगर वे उसे फूल ला कर देंगे, अगर वे उसे दिखाएंगे कि वे कितना प्यार करते हैं, तो वह उनके प्यार में और गहराई से गिर जाएगी। यही सबसे
बड़ी गलती है। महिलाएं उस पुरुष से प्यार नहीं करती जो रोमांस देता है, वे उस पुरुष से प्यार करती है जिसके लिए उन्हें रोमांस कमाना अर्न पड़ता है। सोचो कितनी बार तुमने देखा है कि एक महिला उस लड़के को रिजेक्ट कर देती है जो हर सुबह उसे गुड मॉर्निंग टेक्स्ट करता है, उसे गिफ्ट देता है और उसे खास महसूस कराता है। फिर वही लड़की उस लड़के के पीछे पागल हो जाती है जो उसे ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। क्योंकि महिलाओं को वही चीज पसंद आती है जिसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़े, जो चीज आसानी से मिल जाती है।